अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद और दिल्ली के एलजी के सामने बातोर विधायक दल के नेता के तौर पर सरकार बनाने का दावा करने के बाद आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लेंगी, ये एक बड़ा सवाल था। और इस सवाल का जवाब अब खुद दिल्ली के एलजी ने दे दिया है और एलजी ने साफ कर दिया है कि आने वाली 21 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी शपथ लेंगी। उनके साथ साथ उनके मंत्रिमंडल की भी शपथ उसी दिन होगी। अब जब इधर आतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए एलजी की तरफ से न्योता मिल गया है, तो इधर दूसरी तरफ आतिशी ने अपने मंत्रिमंडल का चयन भी कर लिया है। उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन होने वाला है और किसको कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल के जब इस्तीफा हो गया था, आतिशी के नाम की घोषणा कर दी गई थी, तो अब बड़ा सवाल था कि आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर कब शपथ ले सकती हैं। क्या कोई समारोह होगा या ये शपथ ग्रहण कुछ दिनों बाद होगा। लेकिन 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, तो 17 तारीख को ही आतिशी के नाम की घोषणा की गई थी। और इसी के लगभग 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि 21 तारीख को तय कर दिया गया है जब आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी। उनके साथ साथ कौन उनके मंत्रिमंडल में शामिल होगा वो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन नाम आतिशी के मंत्रिमंडल में होने वाले हैं। देखिए, आतिशी के मंत्रिमंडल में जो पहला नाम है वो है गोपाल राय। आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में पहले से ही। और दूसरा नाम है कैलाश गहलोत, जो कि दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। तो तीसरा नाम है सौरभ भारद्वाज, जो कि पहले से ही दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। तो चौथा नाम होगा इमरान हुसैन का, जो दिल्ली सरकार में पहले से ही मंत्री हैं ये। और पांचवा नाम जो है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि किसी ने उस नाम की कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं की थी। देखिए, बड़ा दाव यहाँ पर दिल्ली सरकार ने चला है, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव है और जो दलित वोट है वो दिल्ली के अंदर काफ़ी हैं। उन्हीं वोटर्स पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए एक मंत्रिमंडल में नया नाम शामिल किया गया है, वो है मुकेश अहलावत का। जी हाँ, दलित समाज से आते हैं, दलित चेहरा है और उनको दिल्ली सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है, यानी कि आतिश के मंत्रिमंडल में इनका नाम भी होगा। हालांकि इससे पहले कई नामों की चर्चा जो हो रही थी कि किस मंत्री को, किस विधायक को मंत्री के तौर पर आतिश अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगी। देखिए, कई चेहरों की बात हो रही थी दलित चेहरे के तौर पर, जिसमें रवि थे, कोंडली से विधायक और साथ ही कुलदीप कुमार, इनमें किसी एक को मौका देने की बात की जा रही थी। लेकिन अब तस्वीर सामने पूरी तरीके से साफ हो गई है और मुकेश अहलावत को आतिशी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। अब यानी ये पांचों लोग 21 तारीख को आतिशी के साथ में शपथ लेंगे। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया, इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पुरानों चेहरों पर ही पार्टी ने भरोसा जमाया है। पार्टी ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि उनको पुराने चेहरों पर ही भरोसा है। इसकी दूसरी वजह यह भी है क्योंकि दिल्ली के अंदर जल्द ही चुनाव है। ऐसे में आतिशी कोई भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। ये पुराने मंत्री हैं, इनको पता है कैसे काम होते हैं, किस तरीके से काम करते हुए। इसमें देखिए, गोपाल राय जो कि पर्यावरण मंत्री है, वो लगातार, क्योंकि दिल्ली में अब सर्दी का मौसम भी आने वाला है, पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर होता है। पोल्यूशन को लेकर के बड़ी राजनीति दिल्ली के अंदर की जाती है। इसी को लेकर के पहले ही गोपाल राय काफ़ी अलर्ट पे हैं, तैयारियां करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उन्होंने की और किस तरीके से इस बार दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है उस पर लगातार काम कर रहे हैं। इसीलिए शायद उन्हीं पर भरोसा जताया है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार को अपने कई वायदे पूरे करने होंगे। जल्दी जल्दी सरकार का काम करना होगा ताकि दिल्ली की जनता के बीच में जाकर के कामों को गिनाया जा सके, बताया जा सके और उसी के भरोसे पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे जाए। और जैसा कि आतिशी ने जब उनके नाम का ऐलान किया था, तो उन्होंने कहा था, आपसे मेरे लिए 2 काम होंगे। पहला कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर इस तरीके से दिल्ली के अंदर काम करूं कि जल्द ही
अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जा सके, उसकी तैयारी मैं आपसे ही करूंगी। दूसरा, दिल्ली की जनता के लिए जो भी मुझे काम करने हैं, बचे हुए काम है, उनको पूरा कर सके। हालांकि देखिए, तमाम मंत्रिमंडल के बाद 21 तारीख को जब वो शपथ ले लेंगी तो उनकी राह आसान नहीं होगी। कई तरीके की चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा, जो पहले भी मंत्री के तौर पर, शिक्षा मंत्री के तौर पर, जल मंत्री के तौर पर करती रही। लेकिन अब ये चुनौती और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से डायरेक्टली एलजी के साथ काम करेंगे। हालांकि दिल्ली के अंदर बार बार ये आरोप दिल्ली सरकार के एलजी पर लगाए जाते हैं कि वो आम आदमी पार्टी को काम करने नहीं देती है, दिल्ली की जनता के हित में किए जाने वाले कामों को रोका जाता है। ऐसे में बड़ी चुनौती यहाँ पर आतिशी के लिए होगी कि किस तरीके से वो अपने मंत्रिमंडल से पूरी तरीके से संवाद बनाते हुए, सहयोग बनाते हुए किस तरीके से अपने मंत्रिमंडल से जल्द काम करवाएंगी और आने वाली चुनौतियों को अपने लिए कम करेंगी और दिल्ली के चुनाव में तमाम तरीके से बढ़त ले पाएंगी। लेकिन देखना बहुत कुछ होगा, क्या एलजी उनको काम करने देंगे, क्या अरविंद केजरीवाल के समय जिस तरीके की बातें सामने आती थी, क्या आतिशी के लिए भी उस तरीके की बातें सामने आएंगी या आतिशी को काम करने दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी महज अगले चुनाव तक के लिए मुख्यमंत्री बनी है। यानी जब अगर चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में होगी तो वापस से फिर एक बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद का भार संभालेंगे, क्योंकि इस्तीफा देते वक्त उन्होंने साफ कहा था कि जब तक दिल्ली की जनता मुझे इस पद पर वापस नहीं बैठाएगी, मेरी ईमानदारी का सबूत नहीं देगी, हमें सत्ता में वापस ला करके, तब तक मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा। आपका क्या लगता है 21 तारीख को जब आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगी, क्या वो बेहतर तरीके से दिल्ली की सरकार चला पाएंगी? क्या वो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए दिल्ली के लोगों के लिए काम कर पाएंगी? आपकी क्या राय, हमें जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।